हेलो दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल अमेंड किए हैं। जो 2016 में रूल बनाए गए थे उनको अमेंड करके अमेंडमेंट रूल 2023 बना दिया गया है। और इसमें जो ये पॉइंट्स हैं इसमें कुछ काफ़ी बदलाव किया गया, जिसमें 3-4 पॉइंट हैं। ये इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसको मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, जिसको समय का मैं वीडियो देखने का समय नहीं है, मैं उसको मोटे तौर पर बता देता हूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 के अनुसार CCL है जो वो केवल महिला कर्मचारी को दी जाती थी अपने पूरे इंटायर सर्विस के दौरान 2 बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की। और जो अब इसमें बदलाव करके ये कर दिया गया है, इसमें पुरुष कर्मचारी भी ले सकेंगे 730 दिन की CCL। और इसका जो नियम है वो अलग अलग इसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं कि कैसे ले सकता है। कोई कर्मचारी अगर पुरुष है तो पुरुष कर्मचारी इसको लेने के लिए क्या क्या कैसे एलिजिबल होगा, तो इसमें पूरा डिटेल में जो हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलो अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन 23 फरवरी को ये जारी हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन साइट पर अभी डला है। इसको पहले पढ़ते हैं हम। ये नंबर दिया हुआ है 11/12/2021 3 FR 25615 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड द हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के जो गवर्नर ऑफ हरियाणा है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 को अमेंड कर रहा है संविधान के आर्टिकल 309 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। इसका अर्थ है पहला ही लिख दिया हुआ है। पहले का फर्स्ट है द रूल में बी कॉल्ड द हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव अमेंडमेंट रूल 2023 के इसे हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव अमेंडमेंट रूल 2023 कहा जाएगा। आज से जो 2016 था उसके 2023 कहा जाएगा। और दूसरा पॉइंट है जो इसमें दे सेल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिशन इन दी ऑफिशियल गजट, कि इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट के दौरान ही ये लागू हो जाएंगे, यानी ये लागू हो चुका है आज की डेट में। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका, वो पहले का दूसरा था लेकिन अब मैं दूसरा है। इन दी हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी सेड रूल, जो इसमें बुलाया गया पहले इन रूल 9 इन क्लॉज ए एंड सेकंड आफ्टर सब क्लॉज 20 दी फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली, कि 2016 का जो लीव रूल था उसका जो रूल नंबर 9 था उसके क्लॉज ए में बदलाव किया गया। जो नीचे दिया गया है वो मेन है 20 का, ये दिया हुआ इसमें ब्रैकेट में 20A। इसमें क्या लिखा है कि सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मीन्स अनमैरिड और विडोवर और लीगल डिवोर्सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कि इसके अंदर एक लाइन ऐड की गई है एक सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। जो मेल कर्मचारी है वो सिंगल हो तो उसको छुट्टियों के लिए हकदार होगा, इसी के लिए इसमें जोड़ा गया लाइन। इस मीन्स आगे लिखा मीन्स अर्थ यानी अनमैरिड हो वो या अनमैरिड हो या फिर विडो हो वो और विडोवर हो और लीगली डिवोर्सी हो, डिवोर्स ले रखा हो। ये 3 तरह से उसको सिंगल समझा जाएगा। 20वां का ये था। ये दूसरा है, अगला पॉइंट है ये फर्स्ट, इसमें दिया फॉर सब क्लोज 3 दी फॉलोइंग सब क्लोज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, आगे लिखा है चाइल्ड केयर लीव मीन्स द लीव एडमिसिबल टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड और सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years 730 दिन ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर 2 eldest सर्विंग चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18 years। यानी इसके अंदर जो पहले ये लाइन थी इसमें उस लाइन को बदल दिया गया है। सब क्लॉज थी जो 3 2016 के रूल में, अब उसको बदल दिया गया। जो ये लाइन मैंने पढ़ी ये डाल दिया गया। इसके अंदर फीमेल के साथ साथ एक मेल कर्मचारी जो सिंगल हो उसको भी 730 दिन की मिलेगी लीव, 2 बच्चों के लिए बड़े और 18 साल की एज तक। ठीक है। और तीसरा आ गया पॉइंट इन साइड रूल इन रूल नंबर 40। अब 40 में ये बदलाव हुआ है फॉर द वर्ड वोमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अक्यूरिंग ट्वाइस द वर्ड वोमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी यो लिखा हुआ जो फॉर द वर्ड लिखा हुआ गया वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इसके स्थान पर नया शब्द आ गया कौन सा, वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओ एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, बदल दिया गया उसको, यानी मेल कर्मचारी को डाल दिया गया इसके अंदर। फॉर सब रूल फर्स्ट द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूट नेमली, जो रूल है वो भी बदल दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्या है आगे देखिए इसमें चाइल्ड केयर लीव शैल बी एडमिसिबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 दिन ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 years ओनली,
यानी 18 साल की एज तक 730 दिन की लीव पूरे सर्विस के दौरान ले सकता है। और प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ 730 दिन इंक्लूडिंग द चाइल्ड केयर लीव अवेल्ड, यानी जो लीव प्रदान की गई 730 दिन के समय में से कुछ लीव प्रदान की जाएगी इफ़ एनी बाई द मदर एज ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ while working under any state government or the government of India prior to the submissions application by a single male government employees of the same two eldest children। यानी इसका अर्थ है कि अगर कर्मचारी जिसकी छुट्टी लेना चाहता है 730 दिन में से कितने दिन की, अगर उन्हीं बच्चों के लिए किसी महिला कर्मचारी के द्वारा पहला छुट्टी ली गई है उन्हीं बच्चों के लिए, तो वो छुट्टियां डिडक्ट होगी, पूरी की पूरी 730 दिन की नहीं मिलेगी। अगर पहले उन्हीं बच्चों के लिए किसी लेडीज़ ने अगर वो छुट्टी ले रखी है, वो देखना पड़ेगा, इसमें वो लिखा हो इसके अंदर। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंडीशन ऑफ लेस देन 18 ईयर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दी दिव्यांग चिल्ड्रन। यानी इसका में लिखा हुआ है अगला में कि जो 18 साल तक की जो प्रावधान है बच्चों का 18 साल तक ले सकते हैं, ये दिव्यांग बच्चों के लिए मान्य नहीं है, वो किसी भी एज तक ले सकते हैं, ये दिव्यांग बच्चों पे अप्लाई नहीं होता। और इसमें लिखा हुआ इम्पेयरमेंट इज़ मोर देन 60% एज पर दी इम्पेयरमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाई दी कम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी जो अयोग्य विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है इम्पेयरिंग का, वो 60% या 60% से ज़्यादा होना चाहिए। और बी पॉइंट है इसमें, दिव्यांग चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एज दी केस में भी। यानी क्योंकि दिव्यांग जो बच्चे हैं वो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर सिंगल मेल गवर्नमेंट पूरी तरह से डिपेंडेंट है, चाहे 18 के हो चाहे उम्र में बड़े हो, उसके लिए कोई नहीं, वो ले सकता है कभी भी। और तीसरा इसमें आगे लिखा हुआ है थर्ड, इन द नोट एग्जिस्टिंग एट द एंड फॉर द वर्ड वुमेन एम्प्लॉयज़ और द वर्ड्स वुमेन एम्प्लॉय एंड सिंगल मेल एम्प्लॉय शैल बी सब्स्टिट्यूट। यानी पूरे मामले में अगर देखा गया है इसके अंदर तो वुमेन एम्प्लॉयज़ के स्थान पर वुमेन एम्प्लॉयज़ एंड सिंगल एम्प्लॉयज़ बदल दिया गया, दोनों दो कर दिए गए के स्थान पर। ये था इसका मोटा मोटा अर्थ जो हमने अभी समझा। यानी अब से मेल कर्मचारी भी छुट्टी ले सकेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।